हेलो बच्चों, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू ध्रुव ट्यूटोरियल्स। मैं आपका शासन, वेलकम यार। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है बाइनोमियल थ्योरम पे बेस्ड। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल्स बाय विशाल से सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके शेयर मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज लाइक मत शेयर करते रहिए। तो जैसे कि आज का हमारा क्वेश्चन है बाइनोमियल थ्योरम पे, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म, जो कि कांस्टेंट टर्म पे बेस्ड है, जो कि मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि एक कांस्टेंट वैल्यू आपको के की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ये जो क्वेश्चन है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप अपनी कॉपी और पेन निकालिए और स्टार्ट जो है मेरे साथ इस जर्नी में, जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। क्योंकि आज मैं यहाँ पर बाइनोमियल से रिलेटेड आपको आपके सारे जितने डाउट्स हैं वो क्लियर करने जा रहा हूँ, जिससे आप इस टाइप के जो क्वेश्चन है जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जो डाउट्स है वो क्रिस्टल क्लियर होंगे और आप इस क्वेश्चन को बखूबी अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो पहले क्वेश्चन को हम ढंग से अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि 3 की पावर 6 अपॉन 4 की पावर 4। चलो लिख लेते हैं। यहां पर हमारा जो है ये हमारा जो दे रखा है उसने जो है 3 की पावर 6 अपॉन 4 की पावर 4। ये जो पूरी वैल्यू है ये आपको एक कांस्टेंट के साथ दे रखी है के। ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर आपको जो उसने जो एक्सपेंशन दे रखा है वो दे रखा है आपको कि x अपॉन 4 माइनस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर की होल पावर 12। सबसे पहले तो क्या आपका जो बाइनोमियल जो एक्सपेंशन जो है आप उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैंने आपको दिया, सपोज करिए a प्लस बी की पावर n। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे समीशन में ध्यान से देखिए n की वैल्यू 0 टिल आपका n तक, मतलब कि यहाँ पर जो मैंने ये लिखा है इसको आप r कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। r की वैल्यू 0 टिल यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, पहले तो NCR, बहुत ध्यान से करिएगा। NCR जो कॉम्बिनेशन होता है, ये मैं बताता हूँ इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर a की पावर जो होती है वो आपकी n माइनस आर लगती है। और b की पावर आपकी यहाँ पर आर आ जाती है। ठीक है जी। तो यहाँ पर a प्लस बी की होल पावर n को हम लिखते हैं समीशन में r इज इक्वल टू 0 टिल n तक। और NCR, ये जो NCR है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ होती है। ध्यान से, ये जो हमारा NCR है, ध्यान से देखिए, इसको हम n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r
फैक्टोरियल और यहाँ पर हमारा आर फैक्टोरियल आ जाएगा, राइट। ओके, एक सेकेंड, इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। मतलब यहाँ पर मेरे पास जो है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल आपका आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम जो है पहले हम इस एक्सपेंशन को ध्यान से देखते हैं जो हमको गिवन दे रखे हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये मुझे एक्सपेंशन गिवन दे रखा है एक्स अपॉन 4 माइनस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, तो आइए अब इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ, यस। यस, अब यहां पर देखिए, जो वैल्यू आपकी बन रही है ये है x अपॉन 4 माइनस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर की होल पावर 12। अगर मैं यहाँ पर इसकी जो फिफ्थ टर्म अगर देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो फिफ्थ टर्म जो हमारी बन रही है, क्योंकि 0 से तो स्टार्ट होती है, तो फिफ्थ टर्म अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर ये क्या बन रही है फिफ्थ टर्म, अगर ध्यान से देखो, ये बन रही है आपकी C4 x अपॉन 4 की होल पावर, यहाँ पर 12 माइनस 4 आ जाएगा, डेट इज 12, पहले पूरा लिख लेते हैं, 12 माइनस 4 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका माइनस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा की होल पावर 4। तो मेरी जो फिफ्थ टर्म है वो 12C4 और यहाँ पर x अपॉन 4 की होल पावर 12 माइनस 4 और माइनस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर की होल पावर 4। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए, इधर देखिए, ये देखिए, ये 12 माइनस 4 आ रहा है यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर ये 4 आ रहा है। तो यहाँ पर जो वैल्यू बन रही है वो वैल्यू आपकी बन रही है 12 फैक्टोरियल, लिख देते हैं अभी यहाँ पर हम, अपॉन 12 माइनस 4 डेट इज 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू यहाँ पर x की पावर क्या आ गई, डेट इज 8, ध्यान से, अपॉन यहाँ पर 4 की पावर क्या आ रही है 8, यहाँ पर इनटू 12 की पावर क्या आ रही है 4, और यहाँ पर आपकी x की पावर क्या आ रही है 8। तो यहाँ पर वो मुझे बोल रहा था इंडिपेंडेंट ऑफ x यहाँ पर फाइंड आउट करना है। इंडिपेंडेंट ऑफ x यहाँ पर मुझे मिल रहा है, ध्यान से देखिए, इंडिपेंडेंट ऑफ x क्या मिल रहा है यहाँ पर, ये देखिए, क्योंकि ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। आप देखिए मेरे पास क्या मिलता है, क्योंकि ये वैल्यू जो मेरी कांस्टेंट टर्म आई है वो किसके इक्वल है, वो इसके इक्वल है। तो इधर देखिए 3 की पावर 6 अपॉन 4 की पावर 4 की इंटू के, और हमको क्या निकालना है, हमको के निकालना है यहाँ पर।
ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को यहाँ पर अब जो हमारा कैलकुलेशन है आप यहाँ पर देखते हैं क्या आती है। मैं इसको यहाँ पर अब कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, यस, प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप मेरे से चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ओके, इसको भी हम इधर से रब कर देते हैं। ओके, अब ध्यान से देखिए, 12 आएगा, 11 आ रहा है, 10 आ रहा है, 9 आ रहा है, इनटू 8 फैक्टोरियल भी आ रहा है यहाँ पर, होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 8 फैक्टोरियल तो आप लिखोगे इनटू 4 इनटू 3 इनटू 2 और इनटू 1। ठीक है, यहाँ पर इधर देखो, मैं यहाँ पर कैसे लिखता हूँ, 4 3 12, क्योंकि मुझे 4 3 12, 4 3 12, 4 3 12। ओके, इनटू 4 की पावर, ये देखो मैं कैसे करता हूँ, 4 4 4 और यहाँ पर देखो 4 की पावर 4, ये लिखी मैंने 4। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर जो कैंसिल आउट होते हैं, 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो है 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा, 2 1 जा 2 और यहाँ पर 2 5 जा 10, 3 4 जा और यहाँ पर 4 से 4। ओके, चलिए ये कैलकुलेशन होगी हमारी। चलिए मैं यहाँ से इसको रब कर रहा हूँ। मेरे पास क्या बचता है, ध्यान से देखिए, एक तो मेरे पास आ रहा है वैल्यू 55 और एक वैल्यू यहाँ पर बन रही है मेरे पास इनटू, ये जो यहाँ पर आपको 3 जो है 9 दे रखा है, ये जो 9 है वो 3 × 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास 3 की पावर क्या आ रही है, 1 2 3 4, दैट इज 6 और नीचे यहाँ पर 4 की पावर 4, परफेक्ट। और ये जो कांस्टेंट टर्म होने के बाद जो इक्वल आ रही है आपके, ये इक्वल आ रही है k टाइम्स यही आपका 3 की पावर 6 अपॉन 4 की पावर 4। ध्यान से देखिए, यही जो वैल्यू है
ठीक है, तो आपका यहाँ से ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। ये जो के है ये किसके इक्वल आ जाएगा, 55 के। तो यहाँ पर आपकी जो के की वैल्यू आ रही है, के इज इक्वल टू 55। ठीक है, तो के की वैल्यू यहाँ पर 55 आ गई है, तो मैं यहाँ पर इसको बॉक्स में डाल देता हूँ। राइट, तो यहाँ पर जो है के की वैल्यू आपकी 55 आएगी। तो यहाँ पर मैं अब इसको शॉर्टकट में आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर a प्लस बी की होल पावर n जो होती है वो आपको हम लिखते हैं NCR और a की पावर n माइनस r इंटू बी की पावर r। ये आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन बन जाएगा। जब बाइनोमियल एक्सपेंशन बन गया तो मुझे यहाँ पर दे रखा था कि x/4 और -12/x² की होल पावर 12। मुझे यहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑफ क्या करना था, इंडिपेंडेंट ऑफ x करना था। तो इंडिपेंडेंट ऑफ x करने के लिए मैंने यहाँ पर जो है मेरी फिफ्थ टर्म जो बनती है वो बनती है 12CR x/4 की होल पावर 12 - 4 दैट इज 8 और -12/x² की होल पावर दैट इज 4। तो यहां पर जब मैंने देखा तो मेरा x मेरा कैंसिल आउट हो रहा है। मुझे यहां पर इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, मुझे x नहीं चाहिए। तो यहां पर जो मेरी वैल्यू बनेगी ये देखिए, ये वैल्यू बन रही है और यहां पर डायरेक्ट मेरी k की वैल्यू जो है वो 55 आ गई। तो यहां पर जो मेरा ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा टिक हो जाएगा, यहां पर ध्यान से देखिएगा जी। यहां पर जो है हमारी k की वैल्यू जो है 55 आएगी और मेरा ऑप्शन यहां पर बी टिक हो जाएगा। ओके, तो आई होप आज का जो मतलब क्वेश्चन है जो बाइनोमियल थ्योरम पे बेस्ड है आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जरूर टाइप करके बताएगा। और जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल्स पर विशाल से सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आपके लाइक सबके कमेंट्स सबके शेयर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ लाइक मेरे से शेयर करते रहिए। तो आज के लिए थैंक्स, सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ एंड वेरी गुड टेक केयर। वन थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट जी हाँ, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन की आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आई बेट कि जो आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ जो एक्स जो आप सीरीज जो हम यहाँ पर करते हैं वो आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस, वंस अगेन थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और हमेशा मुस्कुराते रहिए, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस, वंस अगेन थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।